हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। दोस्तों, आशा करते हैं मेरे भाई स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर होता है उन पर हम अपनी पकड़ कैसे बनाएं, उनको कैसे हम सीखें आसान तरीके से। भाई हर जगह तो यही बात है कि हर जगह परचेज करना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं करने देंगे हम आपको। हम हर एक चीज को जो परचेज करने लायक है मैं उसको फ्री में बता के जाऊंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी आप सभी के लिए। दोस्तों, करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक चैनल पर बने रहना। बिल्कुल आपको आज सिखा कर जाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम चाहते तो बिल्कुल ये चीजें हम क्या करते, लिख कर चले आते, बोर्ड पर लिख देते, उसके बाद कैमरे के सामने बोल देते। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं करना है। मेरा मकसद ये है कि मेरे भाई, मेरे बहन को, मेरे दोस्त यार जो हैं उनको सिखाना है। मेरा पर्पज ये है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, हर एक पॉइंट को राइट डाउन करते चलूंगा। लेकिन दोस्तों, जरूरत आपकी भी है, आपको भी मेरा साथ देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि आप ग्रामर पर बहुत ही ज्यादा पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। लेकिन टेंस में दोस्तों तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजों को जोड़कर उसे एक बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट जिसे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करना है, बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये आना है। यहां से क्या करेंगे, हम प्रत्येक का खींच कर प्रत्येक शब्दों को वहीं से निकालेंगे, वहीं से हम आपके सामने हर एक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे आपके सामने। दोस्तों, आइए सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट तो पता ही होना चाहिए, फिर वर्ब आता है दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर में, और उसके बाद अदर वर्ड। दोस्तों, ये अगर आपको ये समझ में आ जाएगा 100%, यहां से एक नई हजारों स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपके जानकारी के लिए एक बात बता रहे हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो उसे भाई साहब हम प्लस से दर्शाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब को भी दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर आपकी वर्ब जो होगी वो भाई साहब सिंगुलर आएगी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही काम आपको करना है। थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। तो प्लस का मतलब होगा दोस्तों प्लूरल और माइनस का मतलब होगा सिंगुलर। दोस्तों, यहां से देखिए, हम बहुत से स्ट्रक्चर यहां से फ्रेम करने वाले हैं, बस आपको भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की दोस्तों बात कर रहे हैं। पहला नंबर पे आता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब, वर्ब के जगह पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कीप रख दिए हैं, कीप, और दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कीप्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया है। उसके बाद हम क्या किए, ऑन का प्रयोग किए हैं। जब भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब में आईएनजी यानी बी फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा अदर वर्ड, फिर आपका फुल स्टॉप। दोस्तों, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया है। अच्छा सर, इसकी हिंदी क्या होगी ये तो पता ही नहीं है। जब सब्जेक्ट आएगा कीप या कीप्स का प्रयोग करेंगे, ऑन वर्ब, वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट का हम जब प्रयोग करेंगे तो सर इसकी हिंदी क्या होगी। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है मेरे भाई, ते रहता है। इसका मतलब होता है जब कभी भी
पढ़ते रहता है, लास्ट में जब आ जाएगा ते रहता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों आपको बोलना है वह खेलते रहता है, तो देखिए इसके लास्ट में मेरे भाई क्या आ रहा है, खेलते रहता है, वह पढ़ते रहता है, वह नाचते रहता है, वह घूमते रहता है, वह साइकिल चलाते रहता है, वह मोबाइल चलाते रहता है। दोस्तों वही ऐसे ही आप भी हजारों एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं। बस दोस्तों क्या करना है, यदि हम आपकी मदद कर रहे हैं, यदि आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो दोस्तों ये तो एक जरूर आपका भी कर्तव्य बनता है कि हाँ हम भी इनका हेल्प करेंगे, हम भी क्या करेंगे इनके साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बोले थे यदि सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगी ये वाली, यदि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगी ये वाली, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल यदि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब आएगी ये वाली। हाँ बिल्कुल दोस्तों, प्लस के साथ में प्लस वाला आएगा, माइनस के साथ में माइनस वाला आएगा। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, हम तो ये बिल्कुल अब समझ गए हैं। हाँ बिल्कुल हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं मेरे भाई, ये लीजिए, एक नहीं बहुत सी एग्जाम्पल देने वाले हैं। जैसे हम बोल दें वह पढ़ते रहता है, वह पढ़ते रहता, वह पढ़ते रहता है। इसका कैसे बनाएंगे सर, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ही हो जाएगा, वह की इंग्लिश होगी ही के अनुसार क्या आएगा, ये तो हमारा सिंगुलर है, ये माइनस है तो माइनस के साथ में माइनस वाला आएगा, तो ही कीप्स, उसके बाद दोस्तों ऑन लगा देना है। फिर वर्ब क्या है, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ना पढ़ते रहता है। अरे मेरे भाई बार बार बोलेंगे या एक बार बोलेंगे, बात तो वही है ना मेरे दोस्तों। तो क्या करना है, वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टडी का मतलब हो जाएगा, उसमें लगा देंगे ING, स्टडिंग। ये कीप्स ऑन स्टडिंग। हाँ सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया है। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे बोल दें तुम मैच खेलते रहते हो, तुम मैच खेलते रहते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम मैच खेलते रहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर तुम की इंग्लिश बन जाएगी यू के साथ में क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा है प्लूरल, तो प्लस के साथ में प्लस वाला, तो यू कीप, बगैर सोचे समझे आन लगाना है, बगैर सोचे समझे आन लगाना है। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना का हो जाएगा प्ले में लगाएंगे ING, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैच। हाँ सर ये तो बिल्कुल बन रहा है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या एक एग्जाम्पल और ले लें, चलो मेरे भाई हम आपके लिए एक एग्जाम्पल और उठा ले रहे हैं, जैसे बोल दें मेरा दोस्त मोबाइल चलाते रहता है, ये तो होता ही है ना मेरे भाई। हाँ तो आइए चुप्पे से इस सेंटेंस को कर लेते हैं, ये दोस्त से मत कहना। हाँ आइए देखते हैं, मेरा दोस्त मोबाइल चलाते रहता है। यार हम भी तेजी से बोल दिए हैं, लेकिन आशा करते हैं यार आप मेरे भाई हो, दोस्त नहीं मेरे भाई हो। दोस्त तो एक दिन तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन भाई जो होता है ना वो सच में हर एक मुसीबत में भाई साहब साथ देता है। कभी सुख आएगा तो उसमें तो साथ रहेगा ही रहेगा, सुख में तो दुनिया साथ रहती है, लेकिन दुख में जो साथ देगा वही तो भाई होगा। चलो मेरे भाई हो ना, तो शांति से इस सेंटेंस को कर लेते हैं। आइए, मेरा दोस्त मैच खेलते रहता है, ये दोस्तों तीसरा सेंटेंस हम लिए हैं, तीसरा सेंटेंस वो भी अपने भाई के डिमांड पर लिए हैं।
चलो ठीक है, भाई वाली बात ही है यार। जब हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं मेरे भाई कि हर कोई कोर्स परचेस नहीं कर सकता है। यदि हमारे पास है तो हम उसका यूज करेंगे और अपने भाई और बहनों तक वो कोर्स को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं। मेरा दोस्त तो कितना है भाई? एक एक होगा तो वही तो दोस्त होगा। तो मेरा दोस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा दोस्त फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड एक दोस्त है, एक दोस्त होगा तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस के साथ में सर माइनस वाला कीप्स ही आएगा। हाँ सर, बिल्कुल कीप्स ही आएगा। कीप्स ऑन प्लेइंग, कीप्स ऑन प्लेइंग। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर यहाँ पर मैच है। हाँ सर, बिल्कुल ये भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 एग्जाम्पल लिए थे। 3 एग्जाम्पल ये था, वह पढ़ते रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग। तुम मैच खेलते रहते हो में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कीप ऑन प्लेइंग मैच। उसके बाद क्या होगा? मेरा दोस्त मैच खेलते रहता है। हाँ, तो माई फ्रेंड कीप्स ऑन प्लेइंग मैच। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ से मेरे भाई? हम एक नहीं, 1000 स्ट्रक्चर हम आपको फ्रेम करके दिखाएंगे। इस वर्ब के जगह पे कुछ ना कुछ तो वर्ब दूसरी लेकर आएंगे, जिसका एक एडवांस स्ट्रक्चर बना देंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। चलो ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले। चलो ठीक है मेरे भाई, कमेंट में हम आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स है, वहां पर हम आपके लिए बहुत से होमवर्क लगा देंगे, वहां पर पिन कर देंगे ना। तो आपको क्या करना है? आपको भी राइट डाउन कर देना, आपका भी कर्तव्य बनता है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। आइए अगले एडवांस स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइए देखते हैं अगला एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर से दोस्तों वही करना है। हम क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसी में से खींचकर आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए जो मेरे भाई और मेरे बहन जो कोर्स को परचेस नहीं कर सकते हैं ना, उनके लिए मैं एक स्ट्रक्चर वहां से निकालूंगा। आइए देखते हैं निकालकर। बस दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। सब्जेक्ट, हाँ सर बिल्कुल सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, यहां से निकालना है। क्या करना है दोस्तों? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी दोस्तों? V5 यानी सिंगुलर वाली आएगी। बाकी अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ना भूले। इस खेल में मेरे भाई वित्तीय जोखिम शामिल है। यदि आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इसको मेरे भाई एक बॉक्स में बंद कर दो, नहीं तो यार ये छठा को तक के निकल जाएगा कहीं पर, ये भी परेशानी होगी। तो क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद सर यहाँ पर क्या करें, एक स्ट्रक्चर चलो हो उसी की तरह एक और निर्माण कर देते हैं, एक और फ्रेम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, गो और उसके बाद आ जाएगा गोज ऑन। गो और गोज ऑन। सर कहां पर गो और गोज का प्रयोग करेंगे? ऑन आया है। अरे सर ऑन आएगा तो आईएनजी का भाई है। अब बिल्कुल है। तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करके फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया संभल कर फुल स्टॉप का प्रयोग करें, अन्यथा इसकी आदत लग सकती है। तो यही तो चाहते हैं ना कि इसकी आदत लग जाए, लेकिन हर जगह नहीं लगाना है, नहीं तो पता लगे इंट्रोगेटिव में लगा दिए मेरे भाई, तब तो फिर भाई वही बात है ना। बोल दिया हूं पहले, शांति से सुन लेना मेरे भाई। अफर्मेटिव में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। हाँ
अब क्या करना है सर? अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो ये वाला आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो ये वाला आएगा। अरे सर बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हो गई। इसका हिंदी क्या होगा? इसका भी हिंदी बता दे, बता दे यार। ये जो व्हाइट व्हाइट भाई साहब, ये जो देख रहे हैं ना मुझे, अरे भाई तुम इनसे बात कर रहे हैं जो ये बेंच पर बैठ के, ये कुर्सी पे बढ़िया से बैठ के ये वीडियो देख रहे हो ना, व्हाइट व्हाइट टी शर्ट पहन के, आप ही से बात कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी हिंदी क्या होगी मेरे भाई? इसका भी होगा ते रहता है। सर ये तो वही पिछले वाली बात हो गई, ते रहता है, ते रहता, ते रहता है। तो सर इसकी भी हिंदी ते रहता है। हाँ मेरे भाई, ते रहता है, इसकी भी हिंदी आ जाएगी। लेकिन हाँ, आपके पास हम 2 बुलेट दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर होता है ना, वो क्या करता है, उसके पास एक बुलेट खत्म हो जाती है ना, तो दूसरी बुलेट भर के क्या करता है, इनमी को मारता है, अपने दुश्मनों को मारता है। जब आप कीप और कीप्स का प्रयोग जब आपकी जुबान से, आपके टंग से नहीं निकलेगी तो मेरे भाई इसका प्रयोग कर देना। अरे सर आप तो बिल्कुल चमत्कार कर दिए हैं। तो आइए करते हैं मेरे भाई। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लें? हाँ सर ले लीजिए। एग्जाम्पल में क्या करना है, इसमें भी मेरे भाई आएगा, वह पढ़ते रहता है, वह जाते रहता है, वह खेलते रहता है, वह आते रहता है, वह मेरे घर आते रहता है। अरे सर, एक तीर से 2 निशाना। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह वह स्कूल, वह स्कूल जाते रहता, वह स्कूल जाते रहता है। जाते ते जाते रहता है, जाते रहता है। अरे यार, हम तो गाना नहीं गा पाते, लेकिन फिर भी यार भाई साहब कोशिश कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ही वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अरे सर ये तो भाई माइनस है, माइनस के साथ में ये गोज आएगा, ही गोज। सर ऑन आएगा, हाँ बिल्कुल ऑन आएगा। सर वर्ब आएगी, हाँ मेरे भाई वर्ब वर्ब वर्ब। अरे जाते, जाना, जाना, जाओ जाओ जाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, इसको बना देंगे बिफोर। उसके बाद अदर वर्ड स्कूल है, तो भैया गोइंग ऑन, ही गोज ऑन, ही गोज ऑन गोइंग टू स्कूल, स्कूल। सर यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। इसका हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे, वहां से कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये पता है भाई, ये जो कीप और कीप्स है ना, उसी का भाई है। ये थोड़ा सा छटक गया था यार ना, तो बस इधर उधर जब क्या हुआ कि भगवान इसको लाइन में लगाए थे ना, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये घूमने चला गया था, इसलिए इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। ज्यादातर कीप और कीप्स का ही प्रयोग होता है, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे आप इंग्लिश जब बोल रहे हैं तब, यानी कि आप ज्यादातर देखेंगे कीप और कीप्स का प्रयोग होता है, इनका बहुत ही कम होता है। लेकिन आप करते रहना भाई, इसकी भी लाइफ को बचाए रहना, क्योंकि इसको गुप्त अवस्था में मत जाने देना। तो क्या करें सर मेरे भाई, क्या करें? चलो एक और एडवांस स्ट्रक्चर पर चलते हैं, एक और एडवांस स्ट्रक्चर का फ्रेम करते हैं, और उसको भी अपने माइंड में रखते हैं खूब अच्छे तरीके से। और जब इंग्लिश बोलेंगे रिश्तेदारों के सामने ना मेरे भाई, तब तो भाई वो तो देखते ही रह जाएंगे। तो हाँ दिखा देना मेरे भाई कि हाँ हम भी अंग्रेज का बच्चा बन गए हैं भाई। लेकिन मेरे भाई बुरा मत मानना, ये तो हमारी आपस की बात है ना, बस हम भाई भाई है ना, हम भाई बहन है, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। बस क्या करना है, हमें भी दिखा देना है एक इंग्लिश कैसे बोली जाती है लाइक अ फॉरनर। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर पर चलते हैं बगैर देरी किए हुए। तो आइए दोस्तों एक और एडवांस स्ट्रक्चर पर चलते हैं
तो सबसे पहले वही करना है मेरे भाई, सब्जेक्ट लिखना, वर्ब लिखना, अदर वर्ड लिखना है। बार बार बता रहे हैं कि हाँ, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए, वहां से स्ट्रक्चर का निर्माण कर देंगे, खींच कर देंगे। मेरे भाई उसको नहीं खींचना है, ना कि उसकी टांग खींचना है, वहां से बना देना है। आइए देखते हैं, फिर से आपके लिए लिखने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा फुल स्टॉप। स्केल में भाई वित्तीय जोखिम शामिल है। हाँ, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल, यानी प्लूरल मतलब प्लस। प्लस अगर सब्जेक्ट होगा तो प्लस वर्ब कर देंगे, और उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी आएगी भाई साहब B5, यानी ये भी सिंगुलर। यहां से क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को मेरे भाई ध्यान में रख देना, नहीं तो पक्का आप तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। हाँ सर, सब्जेक्ट लिख दिए हैं, उसके बाद वर्ब की जगह पे दोस्तों लगा रहे हैं बेगिन, बेगिन। उसके बाद बेगिंस, बेगिंस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब आएंगे प्लूरल, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएंगे सिंगुलर। ही बेगिंस के बाद टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद B1 का प्रयोग करके अदर वर्ड लगा देंगे। अरे सर ये तो मजा आ गया समझने में, बिल्कुल ये तो वही वाली बात हो गई है ना, हर बार आप यहाँ से उत्पत्ति कर रहे हैं तो हम भी कर देंगे, इसमें क्या है। बस मेरे भाई क्या किए हैं देखो, बी वर्ब यहाँ पर, वर्ब यहाँ, अदर वर्ड यहाँ, यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ पर यही चीज केवल जुड़े हैं। यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इसकी हिंदी पता करना है। सर इसकी हिंदी बता दीजिए, तब तो भाई साहब फ्रेंड सर्कल में गर्दा उड़ा देंगे, ऐसी इंग्लिश बोल देंगे इसका प्रयोग करके कि सामने वाला चौंक जाएगा। तो इसकी हिंदी होगी दोस्तों, ने लगता है, ने लगता है, ने लगता है, ने लगता है। जब कभी भी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में आएगा ने लगता है, वह पढ़ने लगता है, वह रोने लगता है, पिताजी पैसा भेजने लगते हैं, अब तो मौज ही मौज आएगा, एग्जाम आने लगता है, अब तो हड़बड़ी ही हड़बड़ी मचेगी। लेकिन मेरे भाई आपका भाई है ना, तो यार टेंशन किस बात की है। आइए यहां से भी स्ट्रक्चर तो फ्रेम कर ही दिए हैं, बस क्या करना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को भी फ्रेम कर देना है। एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बातों को समझेंगे, समझकर हर एक एडवांस स्ट्रक्चर पर भाई के साथ में मिलकर पकड़ बना लेंगे। तो चलो ठीक है भाई, जैसे हम बोल दें मेरी माता जी, मेरी माता, मेरी माता जी खाना, मेरी माता जी खाना बनाने, बनाने लगते, बनाने लगते हैं। लेकिन मेरे भाई ये तो हम पर ये सेंटेंस लागू ही नहीं होता यार। जिसकी मम्मी नहीं है, जिसकी माता नहीं है, उस पे ये सेंटेंस कैसे लागू होगा। समझदार हो मेरे भाई, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं। खुद ही करना पड़ता है, लाइफ है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, जिंदगी है तो जीनी ही पड़ेगी।
भाई देख लो, इतनी गर्मी में आपके लिए ये काम कर रहे हैं कि मेरे भाई को एडवांस स्ट्रक्चर में अगर दिक्कत हुई, मेरे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मेरे पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। यदि आपको नहीं आएगा मेरे भाई, तो क्या करना है मेरे भाई? चलो ठीक है यार, ये तो आता जाता रहेगा, बिल्कुल जो आया है वो जाएगा, लेकिन दिल पर मेरे भाई पत्थर रखना पड़ता है। उस बच्चे से पूछना, शायद उसमें मैं भी शामिल हूं, जिसकी माता नहीं है। क्या लिखें अब उस माता के लिए जिससे पूरी दुनिया भी हार जाए, लेकिन अपनी माता को जीत जाए, अपनी मम्मी को जीत जाए, जिसको दोबारा पा सके। चलो ठीक है दोस्तों, खैर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बाद में बात कर लेंगे। चलो आइए देखते हैं। मेरी माता जी खाना बनाने लगती है, ने लगती है, ने लगती है, जहां पर ने लगती है आएगा वहां पर मेरे भाई इसी का प्रयोग कर देंगे, तो क्या होगा? माई मदर, माई मदर, माई मदर बेगिन। मेरे भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी एक ही माता है, तो जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सिंगुलर के लिए आएगा बेगिंस, तो यहाँ पर हो जाएगा बेगिंस। हाँ सर, बेगिंस के बाद टो, टो के बाद वर्ब, वर्ब है बनाना, बनाना का हो जाएगा प्रिपेयर। सर यहाँ से भी समझ में आ गया है। प्रिपेयर के बाद अदर वर्ड यानी कि फूड यानी ऑब्जेक्ट, तो फूड लगाकर वित्तीय जोखिम पर काम नहीं करेंगे, बल्कि इसकी आदत तो लगी गई है और लगा देंगे। चलो सर, यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सर एक सेंटेंस और ले लीजिए। ये जो मेरे भाई, ये देखो, ये जो ब्लैक वाले टी शर्ट जो पहन के बैठे हैं ना, ये मेरे भाई, और जो जो ये मेरी बहन बैठी है ना, वो देख रही है ना, हाँ समझ रहे हैं, हंस रही हैं आप। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम आपको देख पा रहे हैं। तो एक सेंटेंस और ले रहे हैं, बिल्कुल रोना होना नहीं है यार मेरे भाई, हंसते रहना है। जैसे मैं हंस रहा हूँ वैसे आपको भी हंसते रहना है और हंस कर पढ़ना है, जिंदगी को आगे ले जाना है, उस ऊंचाइयों तक लेकर जाना है जिसकी कभी हमने या मेरे विरोधी जिसकी कभी कामना नहीं किए हैं। लेकिन मेरे भाई बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है, हमेशा खुद पर काम करना है। तो आइए करते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे बोल दूं, मैं मैं पढ़ने मैं पढ़ने मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ। सर यहाँ तक भी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ने लगता हूँ तो मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी। बेगिन आएगा या बेगिंस, बेगिन आएगा या बेगिंस, बेगिंस आएगा। अरे पागल वाली बात कर रहे हो मेरे भाई, बेगिंस कहाँ से आएगा? जब ये प्लस है तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आएगा, बेगिन। बिल्कुल मजा आ गया मेरे भाई, आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहा हूं मेरे भाई, बेगिन ही आएगा। यहाँ से बेगिंस आ गया। अरे वाह सर, उसके बाद टू तो भाई फोकट में मिल गया। वर्ब, वर्ब थोड़ा ढूंढ लें, पढ़ने लगना तो का हो जाएगा, रीड हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड। सर अदर वर्ड इस बार तो आई नहीं है, वो कहीं पर नाश्ता वास्ता करने गया होगा। चलो ठीक है, उसको करने दो, हम लोग चलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। यहां से हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। चलो दोस्तों, यह वाली तो यहां तक तो 100% आपकी बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आई होगी मेरे भाई कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना, चुप्पे से लिखना मेरे भाई, बाकी तो हम देख लेंगे। और हाँ, हम आपके लिए फिर से इसका डाउट सेशन या फिर से आपके लिए कोई एक और वीडियो में हम बात कर लेंगे। चलो ठीक है मेरे भाई, एक और स्ट्रक्चर के बात करते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं आपके लिए, ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइए मेरे भाई बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और हाँ,
इस स्ट्रक्चर को भी एक स्ट्रक्चर के छोटे से स्ट्रक्चर से नन्हे से स्ट्रक्चर के माध्यम से बात करेंगे। हाँ सर, बात कर लीजिए, वहां से तो मजा ही आएगा और भूलेंगे भी नहीं। बस यही तो चाहते हैं मेरे भाई। आइए देखते हैं, यहीं से इसका निर्माण कर देते हैं, यहीं से इसको बना देंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। अरे सर, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसकी धज्जियां उड़ा दिया था स्कूल टाइम में, आज भी उड़ा रहा हूँ। अब क्या करना है, जब कभी भी मेरे भाई सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी आएंगे प्लूरल, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी आएंगे मेरे भाई साहब सिंगुलर। बाकी तो फुल स्टॉप तो अब नहीं लगाना भूल रहे हो ना, बता दिया हूं मेरे भाई, गलती आपकी होगी तो चलो ठीक है। अब यहां से बनाते हैं भाई एक स्ट्रक्चर। इसको भाई साहब सर इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक गया है, भाग भी सकता है। लेकिन 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 अगले सेंटेंस की बात करिए सब, तभी मजा आएगा। अब आइए बात करते हैं। यहां से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पकड़ लिया, वर्ब की जगह पर एक नए वर्ब का निर्माण करूंगा। यहां पर आएगा स्टार्ट, स्टार्ट आएगा, उसके बाद स्टार्ट के साथ में एक भाई साहब और वर्ब आएंगे, स्टार्ट्स आएंगे। फिर सर बिफोर लगा देना, अदर वर्ड लगा देना, फिर तो अपन मजे ही मजे काटेंगे एग्जाम में, अच्छे से नंबर लाके पूरे स्कूल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब परचम ही परचम लहरा देंगे। लेकिन मेरे भाई एग्जाम के पर्पस से नहीं, सीखने के पर्पस से पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं अपने भाई को बल्कि सिखाता हूं। मेरा मकसद ये है। ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर। सर यहाँ पर भी बता दीजिए थोड़ा से, यहाँ पर सर बता दीजिए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगी ये वाले प्लस वाले, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो ये वाली वर्ब आएगी। अब तो सर मजे ही मजे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। सर इसकी हिंदी क्या होगी भाई साहब, इसकी हिंदी क्या होगी? अरे भाई साहब इसकी हिंदी वही होगी जो मैंने अभी तक पढ़ा है। नहीं लगता है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ने लगती है। एक भाई साहब बोल रहा है ने लगती है, बिल्कुल औसम मेरे भाई, जमा दियो यार, मजा आ गया यार तो वीडियो बनाने में। बिल्कुल इतना वीडियो डाल देंगे आपके लिए, इतना एडवांस स्ट्रक्चर भेज देंगे आपके पास, अपलोड कर देंगे कि भाई साहब इंग्लिश की औकात नहीं है कि इंग्लिश तुम्हें आए ना, जब तक आपका भाई आपके साथ में है। तो यहां पर भी हो जाएगी ने लगता है, थोड़ा इसका बढ़िया पेन से लिखते हैं, ने लगता है, ने लगता है। तो ने लगता है तो क्या बोलेंगे, वह पढ़ने लगता है, वह आने लगता है। तो दोस्तों जहां पर लगता है वहां पर इसका प्रयोग कर देंगे। जैसे मैं खाना खाने लगता हूं। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो बिल्कुल मेरे भाई खाते रहना है और पढ़ते रहना है। तो दोस्तों आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे बोल दें तुम तुम अंग्रेजी तुम अंग्रेजी बोलने बोलने लगते तुम अंग्रेजी बोलने लगते हो। तुम अंग्रेजी बोलने लगते हो। सर लगते हो तो आ गया ने कहां पर है? ये यहाँ बोलने के साथ में बैठा है, इनके यहाँ पानी पीने गया, मेरे भाई रिश्तेदार है। अरे सर वही वाली बात हो गई, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। यू के साथ में यू तो है प्लस, समझ रहे हो ना मेरे भाई? हाँ हाँ प्लस
कसम से मजा आ गया मेरे भाई। यू स्टार्ट, यू स्टार्ट, स्टार्ट से करते हैं। बच्चा बोल रहा है स्टार्ट से कर दो, एक भाई बोल रहा है नहीं नहीं, यू स्टार्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? बोलना, बोलना। बोलो 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 बोलो, क्या होगा? अंग्रेजी बोलना है ना, बोलो। स्पीक, हाँ बिल्कुल, स्पीक ही हो जाएगा। स्पीक में लगा देंगे आईएनजी, स्पीकिंग हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, सारी तो इंग्लिश हो जाएगी जिसके लिए पढ़ रहे हैं। बाकी तो फुल स्टॉप लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन सभी को क्या करना है? फ्रेम कर देना है। वन बाय वन स्ट्रक्चर को बनाना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्रेम करते चलना है। भाई साहब इंग्लिश पानी हो जाएगा, पानी। एक स्ट्रक्चर और ले ले। नहीं सर बहुत ज्यादा, बहुत मेरे भाई गर्मी है, देख रहे हो ना बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए थोड़ा से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बाकी वन बाय वन बहुत से वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए। बोल दिए ना, अपने भाई और बहन के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? चलो आपकी बात है तो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। वह घड़ी खरीदने लगता है, चलो ठीक है, वह घड़ी खरीदने लगता है। एक ये इसको अच्छी पेन से सजाते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। वह घड़ी खरीदने, वह घड़ी खरीदने लगता है, वह घड़ी खरीदने लगता है। तो क्या होगा? वह की इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ में क्या आएगा? ये सिंगुलर है, माइनस है तो ये स्टार्ट्स हो जाएगा, ही स्टार्ट्स। उसके बाद वर्ब क्या है? खरीदना, खरीदना का हो जाएगा वाई, वाई में लगाएंगे आईएनजी, बाइंग। वर्ब की दिल की धड़कन आईएनजी होती है मेरे भाई, तो बाइंग। उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा वॉच, वॉच के बाद पुल स्टॉप। मेरे भाई लगाना ही लगाना है क्योंकि पता है इसके बारे में। तो दोस्तों इन सभी स्ट्रक्चर को आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और इसको क्या कीजिए बार बार डेली यूज में लाते रहिए। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, और आप अपनी इंग्लिश पर पकड़ बनाते रहना। और साथ ही साथ इसका यूज भाई साहब ग्रामेटिकल में बहुत ही ज्यादा होता है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो भाई साहब वहां पर भी इससे क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। जब आप पेपर देंगे तो मेरे भाई क्या करना है? यहां से इन सभी को क्या करना है? अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। और हाँ, लर्न करने के बाद इसको डेली यूज में प्रयोग करना है। मैं ये आपको बिल्कुल शांति से बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे भाई मेरे बहन, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। भाई साहब गर्मी बहुत ही ज्यादा है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। लेकिन मेरे भाई यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।